Hello students, today let's start the fourth chapter of Moments in the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. In the Kingdom of Fools means मूर्खों के राज्य में। मूर्ख लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनको अपने साथ रखना या उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। केवल बुद्धिमान लोग ही उनको नियंत्रित कर सकते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स कहानी में कौन लोग मूर्ख हैं और उनके साथ क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि मूर्खों के साथ क्या होता है और वे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। बोथ द किंग, राजा और मंत्री, वर इडियट्स मीन्स बेवकूफ़ थे। दोनों ही राजा और मंत्री। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। दे डिडंट वॉन्ट, वे नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, काम करना, लाइक अदर किंग्स, अन्य राजाओं के भांति। अर्थात वे अपने राज्य में अन्य राज्यों की भांति कोई भी कानून चलाना नहीं चाहते थे। सो इसीलिए दे डिसाइडेड टू चेंज इन नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसीलिए उन्होंने डिसाइडेड, निर्णय किया कि वे चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, कि वे रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में। मीन्स लोग दिन में तो सोएंगे और रात में काम करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर fields and run their businesses only after dark. They ordered, उन्होंने आदेश दिया, that कि everyone should be awake, कि प्रत्येक जागेगा, at night, रात को, till their fields and run their business only after dark, कि केवल अंधेरा होने के बाद ही वे अपने खेतों पर जाएंगे और अपना व्यापार करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। गो टू बेड मीन्स सोएंगे, एज सुन एज जैसे ही द सन केम अप, सूर्य निकलेगा, अर्थात जब सूर्य निकलेगा या दिन निकलेगा तब वो सो जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। एनीवन कोई भी व्यक्ति, हु जो डिसओबेड आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड उसको सजा दी जाएगी, डेथ मृत्यु की, अर्थात जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपुल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने डिड किया, एज जैसे, दे वर टोल्ड उनसे कहा गया, फॉर फियर ऑफ डेथ मृत्यु के भय से, अर्थात मृत्यु के भय से सभी लोगों ने वैसे ही किया जैसे राजा और मिनिस्टर ने कहा। The king and the minister were delighted as the success of their project. The king, राजा, and the minister, राजा और मंत्री, were delighted, वे प्रसन्नचित्त थे, खुश थे, at the success, सफलता पर, of their project, अपनी योजना या परियोजना, जो उन्होंने अपनी योजना बनाई थी उसके सफल होने पर वे बहुत खुश थे। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन गुरु और उसका disciple means शिष्य अराइव्ड इन द सिटी। अराइव्ड मीन्स पहुँचे, इन द सिटी उस नगर में, अर्थात मूर्खों के नगर में एक दिन गुरु और उसका शिष्य आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह एक बहुत सुंदर राज्य था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और पूरे राज्य में ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन फैला पड़ा था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। एवरी वन वॉज एस्लीप, प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था। नोट अ माउस स्टायरिंग, कि कोई माउस, कोई चूहा भी उन्हें इधर उधर आता जाता नजर नहीं आ रहा था, अर्थात गति करता नजर नहीं आ रहा था। इवन द कैटिल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे, इवन यहाँ तक कि जो कैटल यानी पशु थे उनको भी दिन के समय सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, वर अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गए थे। वाई वॉट दे सा अराउंड देम, कि वे अपने चारों ओर क्या देख रहे हैं, उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। एंड वॉन्डर्ड, भटकने लगे इधर उधर, अराउंड टाउन टिल इवनिंग,
कि शाम तक वे उस नगर में भटकते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. When जब suddenly अचानक the whole town woke up पूरा नगर जाग गया and went about its nightly business और अपने रात्रि के काम पर चले गए। द टू मैन वर हंग्री दोनों व्यक्ति भूखे थे, गुरु और शिष्य दोनों ही भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन अब दुकानें खुल गई थीं। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज दे वेंट वे गए टू बाई खरीदने के लिए सम ग्रोसरीज कुछ खाने का सामान। टू दियर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम आ सिंगल डड्डू। टू दियर एस्टोनिशमेंट उनका जो एस्टोनिशमेंट आश्चर्य था वो ये था कि दे फाउंड उन्होंने पाया दैट की एवरीथिंग कॉस्ट प्रत्येक चीज़ की जो कॉस्ट कीमत थी वो सेम एक ही थी। आ सिंगल डुड्डू मीन्स एक टका। वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस और अ बेंच ऑफ बनानाज चाहे वो चावल खरीद लें या बंच ऑफ बनानाज केलों का गुच्छा। इट कॉस्ट अ डड्डू उनका केवल एक कॉस्ट थी एक टका। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड गुरु और शिष्य दोनों खुश हो गए थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस दे हैड नेवर उन्होंने कभी भी नहीं हर्ड सुना था एनीथिंग ऑफ लाइक दिस ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में या ऐसे किसी नगर के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी कि वे सारी चीज़ें केवल ₹1 में खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुकड एंड इटन वैन जब दे हैड कुकड उन्होंने खाना पकाया एंड इटन खाया। द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल तो गुरु को रियलाइज एहसास हो गया दैट कि दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स कि यह मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर और इट वुडंट बी गुड आइडिया ये अच्छा विचार नहीं हो सकता फॉर देम उनके लिए टू स्टे देयर वहाँ रुकना कि उनके वहाँ रुकने का जो विचार है वो सही साबित नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस यह स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो चलो चलें। ही सैड टू हिज डिसिपल गुरु ने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस लेकिन उनका जो डिसिपल था शिष्य था वो वह स्थान नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर यहाँ पर सारी चीज़ें चीप हैं सस्ती हैं। ऑल ही वॉन्टेड वाज गुड और ऑल वह सभी चीज़ें ही वॉन्टेड वह चाहता था वॉज गुड सभी अच्छा था। चीप फूड सस्ता खाना था। द गुरु सैड गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स कि वे सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कान टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग ये सब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कान टेल और तुम नहीं बता सकते हो कि वॉट क्या दे विल डू टू यू नेक्स्ट कि वे आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम नहीं बता सकते हो और जैसा इस नगर में चल रहा है ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकेगा। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम लेकिन शिष्य ने गुरु की विजडम गुरु की बुद्धिमानी बातों को सुनना से मना कर दिया या नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे वह वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड अंत में गुरु ने छोड़ दिया और कहा डू वॉट यू वॉन्ट कि ऐसा करो जो तुम करना चाहते हो कि करो जो तुम करना चाहते हो। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ एंड लेफ्ट और वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन शिष्य वहीं रुका रहा। एट खाता रहा हिज फिल एवरीडे प्रत्येक दिन अपना पेट भर करके खाता रहा। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट केले घी चावल वीट गेहूँ मतलब आटा रोटी एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल और ग्रू फैट मोटा हो गया लाइक अ स्ट्रीट साइड यानी गली में घूमने वाला बुल सांड की भांति मोटा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस एक दिन के समय एक चोर
एक रिच मर्चेंट एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने एक दीवार में एक होल बनाया। एंड स्नीक्ड इन, और उसमें से घर में घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वह अपनी कैरिंग ले जा रहा था, आउट हिज लूट, अपना लूट का सामान जब वो लेकर के जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स्ड, गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम, मैं मार दिया, ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर उसको मार दिया, अर्थात वह दीवार उसके सिर पर गिर गई और वह चोर वहीं पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, उसका भाई राजा के पास दौड़कर गया। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माई ब्रदर वाज परसिंग हर हिज एंशियंट ट्रेड, कि जब मेरा भाई परसिंग कर रहा था हिज एंशियंट ट्रेड, कि अपना प्राचीन या पुराना बिजनेस कर रहा था। आ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, इस व्यापारी को दोषी ठहराना है, यह व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, कि उसे एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। यू मस्ट पनिश, तुम्हें सजा देनी चाहिए, रॉन्ग डूअर, गलत करने वाले को सजा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, और इस अन्याय से इस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, न्याय दिया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड, और एट वंस, तुरंत, सुमोन, बुलाया, द ओनर, मालिक को, ऑफ द हाउस, घर के मालिक को तुरंत बुलवाया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब वह व्यापारी पहुंचा, द किंग क्वेश्चन्ड हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछा। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच, योर हाइनेस, महाराज, सच एंड सच मीन्स अमुक, मेरा नाम अमुक है। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। व्हेन द डेड मैन बर्गेल्ड योर हाउस, जब वह मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे घर में बर्गेल्ड मीन्स चोरी करने आया था। यस, हाँ, माय लॉर्ड, महाराज, हाँ। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, ही ब्रोक इन, वह दीवार तोड़कर अंदर आया था। एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, वह उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, एक्यूज, जो दोषी है, वो अपने गिल्टी, अपने अपराध को स्वीकार करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय मर्चेंट व्यापारी ने कहा, महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, वह दीवार मैंने नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह तो वास्तव में उस व्यक्ति का फॉल्ट है, उसका दोष है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने इस दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको राइट, सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसको सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, महाराज, यह दीवार बिल्ट बनाई गई थी इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिता के समय में। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वह समीप ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, द किंग सेंट आउट, राजा ने भेजे मैसेंजर्स, दूत, राजा ने अपने दूत भेजे, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द ब्रिकलेयर, राज को, दीवार बनाने वाले को, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी।
राजा ने अपने दूतों को राजू को बुलाने के लिए भेजा जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम, वे उसको ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैरों को बांधकर। यू देयर, ओह तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस व्यक्ति की इसके पिता के समय में दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस, वह किस प्रकार की दीवार थी? दैट यू बिल्ड, जो तुमने बनाई थी। इट हैज़ फैलन ऑन अ पुअर मैन, वह एक व्यक्ति के ऊपर गिर गई है। फैलन ऑन, गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्यु का दंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। बिफोर द किंग, कि राजा एग्जीक्यूशंस मृत्युदंड का आदेश देने से पहले राजा के द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस बेचारे राज ने प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी योर ऑर्डर्स, कि कृपया पहले मेरी बात सुन ले, अपना आदेश देने से पहले, मृत्युदंड देने से पहले मेरी बात सुन ले। इट्स ट्रू, ये सच है कि आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने यह दीवार बनाई थी। एंड इट वॉज नॉट गुड, वह ठीक नहीं थी। बट, किंतु, दैट वाज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, कि वह ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय मेरा जो माइंड था वो दीवार पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। आई रिमेंबर, मुझे याद है, या मैं याद करता हूँ, वेरी वेल, बहुत अच्छे ढंग से, अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्यिका, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो आ रही थी और जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, सारा दिन, विद हर एंकलेट्स, अपनी पायल को जिंगलिंग बजाती हुई, कि उस दिन एक नृत्यिका सारा दिन उस गली में अपनी पायल बजाते हुए इधर उधर आ जा रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। एंड आई कुडंट कीप, मैं नहीं रख सका, माई आईज, अपनी आंखें, और माइंड, अपना दिमाग, ऑन द वॉल, दीवार पर, आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस नृत्यिका को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक हो, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, अब केस बहुत गहन होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, अब हमें इसे गहराई तक देखना होगा। इट इज़ ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू जज, अनुमान लगाना, सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे कठिन केसों का जजमेंट करना, न्याय करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, मुझे, चलो उस नृत्यिका को लाओ। वेयर एवर सीज, जहाँ कहीं भी वह हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, वह नृत्यिका अब एक बूढ़ी महिला बन गई थी। केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, ट्रेवलिंग, कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम उस गली में बहुत साल पहले आना जाना कर रही थी। वाइल दिस मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, जब यह व्यक्ति दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट वेरी वेल, यह बहुत अच्छे ढंग से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जैंगलिंग, इसलिए तुम सारा दिन अपनी पायल तुमने बजाती रही गली में इधर उधर आते जाते। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुम जवान थी, युवती थी, और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया, इसका माइंड हटाया है। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसलिए उसने उस दीवार को बैड बनाया या बेकार बनाया है। इट हैज़ फैलन ऑन अ पुअर वर्गलर एंड किल्ड हिम, इट हैज़ फैलन, वह गिर गई, ऑन अ पुअर वर्गलर, वह एक
बेचारे चोरी करने वाले के ऊपर या चोर पर गिर गई और उसने उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट, एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। सी थॉट फॉर अ मिनट, उसने 1 मिनट के लिए सोचा। एंड सैड, और कहा, माई लॉर्ड, महाराज, वेट, इंतजार करो। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ, अब यह मुझे याद आ गया है कि वाई, क्यों, आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस गली में बार बार क्यों आ जा रही थी, मुझे याद आ गया है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, आई हैड गिवन, मैंने दिया था, सम गोल्ड, कुछ सोना, टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वह एक लेजी आलसी स्काउंडल था, दुष्ट व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज किए, बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट एंड नाउ, उसने कहा कि मैं इसको अब दे दूंगा। ही वुड गिव इट देन, और उसने कहा मैं इसको तब दे दूंगा। यानी वो बार बार बहाने बनाया जा रहा था, अब दूंगा तब दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और इसीलिए सारा दिन ये चलता रहा, अर्थात मैं आती जाती रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे लगभग अपने घर के डजन टाइम्स मीन्स दर्जनों चक्कर लगवाए। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और उसी समय इस ब्रिकलेयर, इस राज ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है, माई लॉर्ड, महाराज, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो उस दुष्ट, डैम्ड, उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ, सुनार की गलती है, उसका दोष है। पुअर थिंग्स, बेचारी लड़की, बेचारी महिला। सी इज एब्सोल्युटली राइट, यह बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। विंग द एविडेंस, और घटना का अनुमान लगाया। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अब हमें वास्तव में जो वास्तविक दोषी है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को बुलाओ। वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ भी वह छिपा हुआ है। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के बेलिफ्स मीन्स राजा के दरबार में रहने वाले व्यक्ति, दूत, मैसेंजर्स, सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने सुनार की खोज की। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ एक्यूजेशंस मीन्स दोष सुना। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई। माई लॉर्ड, महाराज, ही सैड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये बात सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नृतिका को अपने दरवाजे पर या अपने घर बहुत बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इससे बहुत बहाने बनाए। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना सका, क्योंकि मुझे पहले एक रिच मर्चेंट्स, एक धनी व्यक्ति के ऑर्डर्स या आदेश को पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग, उनके कमिंग, उनके यहाँ शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप ये अच्छे से जानते हो कि रिच मैन कितने इम्पेशेंट या कितने, उन्हें धैर्य नहीं होता है, अधैर्यवान होते हैं। हु इज़ दिस रिच मैन, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, यह धनी व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस बेचारी गरीब महिला की ज्वेलरी बनाने से रोका था। मेड हर वॉक एंड अप एंड डाउन, और जिसने इसके इतने चक्कर लगवाए। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस राज के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट किया या दीवार से हटाया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज बॉल, जो इस दीवार को बना रहा था। विच हैज़ नाउ
फैलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक निर्दोष या मासूम व्यक्ति पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम जानते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने व्यापारी के नाम को बताया, एंड ही वॉज नॉन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। ही वॉज नन अदर, वह कोई अन्य नहीं था बल्कि ओरिजिनल ओनर, वास्तविक मालिक था, ऑफ द हाउस, उस घर का, हुज वॉल हैड फैलन, जिसकी दीवार गिरी थी, उसी घर का वो मालिक था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय पूरे केंद्र में आ गया है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, वापस उस व्यापारी को लेकर आओ। When he was rudely summoned, जब उसको र्यूडली, अभद्रता के साथ, सुमोन्ड, बुलाया गया, बैक, वापस, टू द कोर्ट, दरबार में। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ आया। इट वॉजेंट मी, मैं नहीं था, बट माई फादर, मेरे पिता थे, हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का आदेश दिया था, वो मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे। ही इज डेड, वह मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से कंसल्ट किया, परामर्श लिया, एंड रूल्ड डिसीवली, और सही न्याय, डिसीवली, डिसीजन लेके, निर्णय लेके नियम बनाया। इट्स ट्रू, यह सही है, या तुम सही कह रहे हो कि योर फादर इज द ट्रू मर्डर, कि तुम्हारे पिता ही असली हत्यारे हैं। हिज डैड, वह मर गए हैं, बट किंतु समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को उस स्थान पर मरना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, यू हैव इनहेरिटेड, तुम्हें विरासत में मिली है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स, उस क्रिमिनल, दोषी पिता से, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उसके धन संपत्ति भी और उसके सिंस मीन्स पाप भी तुम्हें विरासत में मिले हैं। आई न्यू, मैं जान गया हूँ, एट वंस, तुरंत, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, फर्स्ट साइट, मेरी पहली दृष्टि तुम पर पड़ी थी, मैं तभी जान गया था, दैट कि यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही रूट हो, तुम ही जड़ हो, ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयंकर क्राइम की तुम ही जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशंस, एंड, और ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दे दिया, टू न्यू स्टेक, एक नई सूली बनाने के लिए, रेडी फॉर द एक्सक्यूशंस मीन्स मृत्यु दंड के लिए, नई सूली बनाने का आदेश दे दिया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, एज द सर्वेंट, जैसे ही नौकर शार्पन, तेज कर रहे थे, द स्टेक, सूली को, एंड गोट इट रेडी, और उसको तैयार कर लिया, फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, दोषी को लटकाने के लिए। तो इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, तो ऑकर्ड, लगा या घटित हुआ, मिनिस्टर को, मंत्री को पता लगा, दैट कि द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, कि वह धनी व्यापारी तो किसी हद तक बहुत ही थिन, पतला है, टू बी प्रॉपरली एक्सक्यूटेड ऑन दिस स्टेक, इस स्टेक में लटकाने के हिसाब से या फांसी देने के हिसाब से तो बहुत ही पतला है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने अपने इस कॉमन सेंस की या इस बात के पता जो है राजा को बताया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसको लेकर बहुत चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, ही सैड, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. When, जब suddenly, अचानक, it struck him, कि उसको एक विचार आया, that कि all they needed, उन सभी को आवश्यकता है, to do, करने की, कि was to find a man, कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो इस स्टेक के हिसाब से, इस सूली के हिसाब से फिट बैठे, कि सज़ा तो ज़रूर मिलनी है, जब सूली स्टेक तैयार किया है, या इस दोष के लिए सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, तो अब ऐसे व्यक्ति को सर्च करो जो इस सूली के हिसाब से फिट बैठे।
The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब servant immediately तुरंत सारे नगर में ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गए जो उस स्टेक, उस सूली के हिसाब से फिट हो. एंड दियर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी जो आइज थी वो उनके डिसिपल मीन्स शिष्य पर पड़ गई. हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड वीट एंड घी, जिसने इतने महीनों से खुद को बनाना, राइस, वीट और घी खा खा कर फैटेंड कर लिया था, मीन्स मोटा कर लिया था. वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है. आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ. आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ. ही क्राइड, वह चिल्लाया. दैट मे बी ट्रू, सच हो सकता है. बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक. लेकिन ये तो रॉयल डिक्री, ये तो राजा का आज्ञा है, राज आज्ञा है कि वी शुड फाइंड अ मैन, हमें एक व्यक्ति ऐसा ढूंढना चाहिए जो स्टेक या सूली के हिसाब से फिट हो. दे सेड, उन्होंने कहा. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशंस, और उसे वे फांसी अर्थात जहाँ मृत्यु दंड दिया जाना था उस स्थान पर ले गए. ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स, ही रिमेंबर्ड, अब उसने याद किए अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द. दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का नगर है. यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो. व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि तुम नहीं जानते कि वे आगे क्या करने वाले हैं. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था. ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने हृदय में अपने गुरु से प्रार्थना की. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, आस्किंग हिम, उनसे पूछा. टू हियर हिज क्राई, कि मेरी आवाज़ सुन लो. वेर एवर ही वॉज, जहाँ कहीं भी आप हो मेरी आवाज़ सुनो. द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु उसके सब कुछ देख लिया करते थे अपने विजन में, दृष्टि से. ही हैड मैजिक पावर, उनके पास एक मैजिक पावर थी, एक दिव्य शक्ति थी. ही कुड सी फार, वह बहुत दूर तक देख सकते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वे भविष्य, वर्तमान और पास्ट, बीते हुए समय को सब कुछ देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वह अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत पहुंच गए. हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन सच अ स्क्रैप, जिसने खुद को ऐसे जाल में फंसा लिया था केवल भोजन के खाने के चक्कर में, अर्थात फूड के लव में, खाने के प्यार में उसने अपना आप को ऐसे जाल में खुद फंसा लिया था. एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वे पहुँचे. ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने स्कोल्डेड, डांटना शुरू कर दिया, अर्थात गुरु ने अपने शिष्य को डांटना शुरू कर दिया. एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा. समथिंग इन अ विस्पर, मतलब धीरे धीरे उससे कुछ कहा. देन फिर ही वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गए. एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको संबोधित करते हुए बोले. ओ बाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे बुद्धिमान राजाओं में से राजा. हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है. द गुरु और द डिसिपल, कि शिष्य बड़ा होता है या गुरु बड़ा होता है. ऑफ कोर्स द गुरु, वास्तव में गुरु. नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है. वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो पहले मुझे इस स्टेक सूली पर लटका दो. पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद मृत्युदंड देना, अर्थात पहले मुझे मृत्युदंड दो उसके बाद मेरे शिष्य को. When the disciple heard this, जब उसके शिष्य ने यह बात सुनी. He understood, वह समझ गया. And began to clamor me first, और वह समझ गया अपने गुरु की चालाकी, उसने क्लैमर करना यानी शोरगुल करना शुरू कर दिया. मी फर्स्ट, पहले मुझे लटकाओ. यू ब्रोट मी हियर फर्स्ट, तुम पहले मुझे यहाँ लाए हो. पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मृत्यु दो ना कि मेरे गुरु को.
द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य दोनों में फाइट हो गई, झगड़ा हो गया कि पहले कौन सूली पर लटकेगा। द किंग वॉज पजल्ड वाई दिस बिहेवियर। अब राजा उसके इस व्यवहार पर पजल्ड था, आश्चर्यचकित हो गया था, परेशान था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम, हमने इसको चुना, बिकॉज क्योंकि वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें इस स्टेक, इस सूली के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम्हें मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मृत्युदंड दो। रिप्लाइड द गुरु, उसके गुरु ने जवाब दिया। वाई, क्यों। देयर सम मिस्ट्री हियर, क्या इसमें कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, हे बुद्धिमान व्यक्ति, क्या तुम मुझे इस बारे में समझा सकते हो या रहस्य बता सकते हो। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा कि पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हें रहस्य बता दूं तो तुम पहले मुझे फांसी पर लटकाओगे, सूली पर लटकाओगे। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, और राजा ने उसका वायदा किया, प्रॉमिस कर दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, और गुरु राजा को एक साइड ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहाँ तक उसके नौकरों के कानों को आवाज़ ना जा सके, उस साइड ले गया। एंड विस्पर टू हिम, और उसको धीमे से बताया, बुदबुदाया। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि मैं अभी क्यों मरना चाहता हूँ। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, कि हम दोनों सारे विश्व में घूमे हैं बट हमने ऐसा नगर नहीं पाया, और ना ही किंग लाइक, और ना ही तुम्हारे जैसा राजा देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है, सूली है, ये भगवान के न्याय की सूली है। इट्स न्यू, और ये नई भी है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, कि इस पर अभी तक कोई भी क्रिमिनल, कोई अपराधी नहीं लटका है। Whoever dies on it first, जो इस पर पहले मरता है, will be reborn, उसका दोबारा जन्म होगा, as the king, राजा के रूप में, of this country, इस नगर के। अर्थात जो इस सूली पर पहले लटकेगा उसका दोबारा से इस राज्य के राजा के रूप में जन्म होगा। Whoever dies on it first and whoever goes next will be the future minister of this country, और जो इसकी दूसरी, उसके बाद जिसको सूली पर लटकाया जाएगा वो इस नगर का मंत्री बनेगा। वी वर सिक ऑफ अवर एस्टिक लाइफ, हम अपने सन्यासी जीवन से ऊब गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और हमारे लिए एक राजा और मंत्री बनकर रहना एक आनंददायक होगा। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वायदा पूरा करो, माई लॉर्ड, महाराज। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रखना कि पहले मुझे मृत्युदंड देना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहन सोच में पड़ गया था। ही डिडेंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। ही डिडेंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था, टू लॉस, खोना, द किंगडम, राज्य को, टू समवन एल्स, किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में, इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अपने अगले जन्म में। वह राज्य को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी। सो इसीलिए ही ऑर्डर्ड द एक्यूशंस पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने जो मृत्युदंड था वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया, मीन्स टाल दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और रहस्य में अपने मंत्री से बातें की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि अगले जन्म में हम ये राज्य किसी अन्य व्यक्तियों के हाथों में सौंप दें, ये बात सही नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ एंड विल बी रिवॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। लेट्स गो, चलो चलें, कि इस फांसी पर हम दोनों खुद ही लटक जाएं और रिवॉर्न, दोबारा से राजा और मंत्री के रूप में पैदा
होएं। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो होली मैन होते हैं, पवित्र व्यक्ति होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री मान गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स, इसीलिए उसने मृत्युदंड देने वाले से अर्थात जल्लादों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि आज की रात में अपराधियों को भेजूंगा। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे पहले मृत्यु की सजा देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और जब दूसरा व्यक्ति आएगा उसके साथ भी वैसा ही करना था, उसको भी मृत्युदंड देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आज्ञा हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और मंत्री सीक्रेटली, चोरी चोरी या चुपचाप, प्रिजन जेल में गए, और रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, और उन्होंने गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया। डिसगाइज्ड देमसेल्व एज टू, और उन्होंने डिसगाइज वेश बदल लिया, एज टू अर्थात गुरु और शिष्य का वेश स्वयं बदल लिया। एंड एज अरेंज्ड फॉर हैंड विद लोअल सर्वेंट्स, और अपने जो शाही नौकर थे उनको अपना आप को सौंप दिया। बर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और वे उसको स्टेक फांसी पर ले गए और तुरंत एक्सिक्यूटेड या फांसी पर लटका दिया, सूली पर लटका दिया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब बॉडीज, उनके शरीर को सूली से उतारा गया क्रो, कौओं और बल्चर्स, गिद्ध के सामने फेंकने के लिए, तो लोग पैनिक्ड हो गए, घबरा गए एकदम। जब उन्होंने देखा, दे saw बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि उनके सामने जो डेड बॉडीज थी वो राजा और मंत्री की थी। द सिटी वॉज कन्फ्यूज, नगर परेशान था। ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, ऑल नाइट पूरी रात उन्होंने मोर्न शोक मनाया, एंड डिस्कस्ड और वार्तालाप की कि हमारा भविष्य का या आने वाले समय का राजा, हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का क्या भविष्य होगा। सम पीपुल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने तुरंत गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। एंड कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, एंड कोट अप उन्हें पकड़ लिया, कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग जो तैयारी कर रहे थे, टू लीव जाने की, टाउन नगर से, अननोटिस्ड बिना बताए, चुपचाप जाने का प्रयास कर रहे थे। बी पीपुल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। सैड समवन, कुछ ने कहा, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, अन्य भी सहमत हो गए हैं। दे बेग्ड द गुरु एंड डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने गुरु और शिष्य से अपना राजा और मंत्री बनने के लिए प्रार्थना की। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परस्यूट द डिसिपल, इट डिडंट टेक एनी आर्गूमेंट्स, शिष्य से मंत्री बनने के लिए या ये काम करने के कहने के लिए उन्हें ज़्यादा आर्गूमेंट, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करने पड़े। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन राजा गुरु को मनाने के लिए उन्हें काफ़ी समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, दे फाइनली उन्होंने अंत में वे एग्रीड सहमत हो गए टू रूल द किंगडम, कि उस मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए वो तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वह पुराने सारे कानूनों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और उस दिन से रात हो गई एंड दिन हो गया, अर्थात लोग रात में सोने लगे और दिन में काम करने लगे। यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, और तुम्हें एक डुड्डू अर्थात 1 टके का कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये सब अन्य नगर या अन्य राज्यों के भांति ही होगा, अर्थात जैसे
चीज़ें अन्य राज्यों में मिलती हैं, जो कीमत अन्य राज्यों में होती है वही कीमत की चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिलेंगी, 1 टके में कुछ नहीं मिलेगा। तो देखा स्टूडेंट्स, तो जो राजा और मंत्री कैसे मूर्ख थे कि सजा का हकदार कौन था और किसको देने जा रहे थे, तो केवल गुरु जैसे या बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसे लोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि मूर्खों का कभी साथ मत रखना। ओके स्टूडेंट।